आह, मज़ा आ गया। क्या गजब का खाना बना है। जी हाँ, दरअसल आज गौतमाबाई सरकार ने खाना बनाया और वो भी गुस्से में। और क्या लाजवाब खाना बनाया, ये मैंने नहीं कहा, ये कहना है मल्हार राव सूबेदार जी का। क्यों कहा उन्होंने, गुस्सा क्यों आया? देखिए क्या होता है। देवी अहिल्या ने खड्डा खुदवा दिया है मालवा के महल के अंदर और सब लोग हैरान हैं। अब जवाब भी मिल चुका है कि आखिर नींव किससे बनी है। सूबेदार जी ने बता दिया है कि सैनिकों के त्याग से, उनके स्वाभिमान से, उनके बलिदान से और उनकी मेहनत, उनके लगन से ये नींव बनी है। हालांकि इसमें थोड़ा बहुत जो है मेहनत, पैसा लगा है सूबेदार जी का भी, ये कहना है सूबेदार जी का। अब देवी अहिल्या कहती है तो वो लोग जो मालवा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं, वो लोग मालवा के लिए लड़ते हुए, मालवा के राजा के लिए लड़ते हुए, अपनी मातृभूमि यानी कि मालवा के लिए लड़ते हुए मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं, या फिर किसी काम के लायक नहीं रहते किसी वजह से, तो क्या उनका, राजा का और राजा के सहयोगियों का कोई फर्ज नहीं बनता, कोई कर्तव्य नहीं बनता उन लोगों की अच्छे से जिंदगी बीते इसलिए कुछ करने का? बिल्कुल बनता है। और सूबेदार जी कहते हैं है, बिल्कुल है, हमारा फर्ज है और हम करेंगे। तब देवी अहिल्या कहती है मुझे मालूम था बाबा साहेब, आप मेरी बात से सहमति जरूर जताएंगे, जरूर आप ये कहेंगे कि हाँ सही कह रही हो अहिल्या। और यहाँ पर मुझे सही होना, मतलब ना होना अलग बात है, मगर उन सिपाहियों का जो खुददारी के साथ काम करते आए हैं, खुददारी के साथ जीते आए हैं, वो लोग अभी इस अवस्था में हैं कि काम कर नहीं सकते और कहीं से पैसा आ नहीं रहा, मांग कर वो लोग खाना नहीं चाहते, तो हमारा फर्ज बनता है। और मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, सबसे बल्कि पूछना चाहती हूँ। तब गौतम सरकार रोक देती हैं, कहती हैं बस करो अहिल्या, अब तुम कोई बात नहीं कहोगी, तुमने जो कहना था कह दिया है, जो तुम बताना चाहती थी बता चुकी हो, अब दरबार वाले अपना काम करेंगे, तुम चलो बस यहाँ से। फिर सूबेदार जी रोक देते हैं और कहते हैं ठहरो। वो कहती है अक्का, मतलब हैरान होती है, क्यों क्यों रोक रहे हो, मैं अब सासू हूँ, मुझे अपना काम करने दो अपनी बहू के साथ में। लेकिन वो कहते हैं नहीं, अहिल्या दरबार जाएगी, जरूर जाएगी। और आज या कभी भी देवी अहिल्या ने जो भी बात कही है, जो समस्या बताई है, तो समाधान भी बताया है। ऐसा नहीं कि समस्या बता दी और पल्ला झाड़ लिया, समाधान भी लेकर आई है, खोज करके लेकर आई है। हालांकि बहुत मुश्किल है, मगर हमें यकीन है और ये दरबार में आएगी। फिर वहाँ से गुस्से में निकल जाती है गौतमबाई साहब और रसोई में जाती है। महिलाएं जो होती हैं, मतलब काम करने वाली जो होती हैं, रसोई में खाना बना रही होती है। देवी अहिल्या की सासू भाई कहती है जाओ यहाँ से, आज खाना मैं बनाऊंगी। वो लोग कहती हैं लेकिन सरकार, वो कहती है जाओ यहाँ से। ठीक है, खाना बनाने लग जाती है। कौन आता है पीछे पीछे मजा लेने के लिए? आती है रकमा बाई, बाना बाई, द्वारकाबाई साहेब नहीं आई, और साथ में होती है यमुना बाई। द्वारकाबाई साहेब की भेजी हुई शायद वो लोग आई होंगी पढ़ा करके, क्योंकि बाना साहेब ने जो बातें कही वो उनके दिमाग की उपज तो हो नहीं सकती। वो कहती हैं कि अरे देखो क्या किया आज अहिल्या ने, इतना घमासान कर दिया, जो मतलब दरबार जाना चाहती है, क्या नया रास्ता खोजा है? रखमाबाई भी इसी तरह की बातें करती है कि अहिल्या तो बहुत चालाक निकली, बहुत तेज निकली। और फिर आग में घी डालने का काम करती है यमुनाबाई। कहती है कि यदि ऐसे ही चलता रहा तो वो तो दरबार में जाएगी और सूबेदार जी हमेशा उसका पक्ष लेते रहे तो सर पे चढ़ के बैठेगी, वो किसी के हाथ नहीं आएगी फिर। और फिर बानाबाई साहेब भी अचानक से कुछ ऐसी बात कहती है कि तिलमिला जाती है गौतम सरकार। पहले उनकी बातों को अनदेखी कर रही थी, नहीं ध्यान दे रही थी, अपना काम में लगी हुई थी, मगर फिर जैसे ही बानाबाई साहब ने ये बात कही तो अपना काम छोड़ करके एक तरफ ध्यान लगा लेती है। गौतम सरकार क्या कहती है? वो कहती है कि कहीं ऐसा ना हो, वो तो सूबेदार जी हैं, छोटे सूबेदार जी मुहिम में गए हुए हैं, मगर यहाँ पर ऐसा काम कर डाले कि कुर्सी पर काबिज हो जाए और सूबेदार जी को कोई, छोटे सूबेदार जी को कोई पूछे ही नहीं, कहीं के रही ही नहीं, और गद्दी पर आसीन हो जाए देवी अहिल्या, कहीं युवराज की कुर्सी न छिन जाए। इस पर बहुत गुस्सा आता है, मगर चुप रह करके घूंट पी जाती है सब्र का गौतम सरकार। क्यों? क्योंकि उसे भी यही लगता है कि हाँ ये सही कह रही है, और ऐसी ही बातें उनके मन में भी थी, मगर थोड़ा और ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा लोगों के मुंह से सुनेंगी तो थोड़ा और ज़्यादा उस बात को सच मानेंगी। ये चाल थी द्वारकाबाई साहिब की, शायद इसलिए उनको भेजा था बात कहने के लिए। फिर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, देवी अहिल्या दरबार में होती है, समस्याएं बता रही होती हैं, और फिर वो कहती हैं सिर्फ एक सैनिक की समस्या नहीं है, ये हजारों सैनिक हमारे ऐसे हैं, सैकड़ों हमारे ऐसे और जो काम करने वाले हैं, चाहे महल में हैं या राज्य में किसी और प्रकार का जो काम कर रहे हैं, सरकारी काम जो कर रहे हैं, उनका भी यही हाल है, तो हमें उनके लिए भी सोचना होगा। फिर सब लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत सारी समस्याएं हैं और अभी इतना पैसा नहीं है। जो किसानों, मतलब बाढ़ वाला जो काम है ना, बाढ़ आने के बाद में लोगों को जो पुनर्बसेरा जिनको करना है, वो सबसे अहम काम है इस वक्त। सूबेदार जी भी कहते हैं हाँ ऐसा है, और हम मतलब अभी क्या करें। हाँ, मैं अपनी तरफ से कुछ पैसा दे दूंगा रायबा के लिए, कुछ और सैनिकों के लिए, मगर सरकारी खजाने के तौर पर जो मदद करनी है उसके बारे में हम आगे अगले समय में थोड़ा, जब थोड़ा हमारा मतलब कि सामर्थ्य हो जाएगा, थोड़ा और पैसा जुटा लेंगे, तब हम करेंगे, यकीनन करेंगे अहिल्या। मगर फिर
धना सरदार जी कहते हैं मैं पहले भी समझा चुका हूँ, देवी अहिल्या को लोग समझ ही नहीं रही हैं, मैंने इनको समझाया। फिर देवी अहिल्या कहती है मेरे पास एक सुझाव है, यदि आप चाहें सरकार तो मैं बताऊँ। कहते हैं हाँ बताओ। देवी अहिल्या कहती है ये एक पोटली है और ये एक सिपाही की तनख्वाह है, इसमें से हम 2 सिक्के निकाल लेते हैं और अपनी तरफ से, चाहे अपनी मतलब पर्सनल उससे या फिर राज्य राजकोष से जो है हम 2 सिक्के इसमें मिला देते हैं, ये हो गए 4, और इन चारों को हम अपनी तरफ एक तरफ जो है रख लेते हैं अपने पास। ये क्या है, ये उस सिपाही को जब वो सेवानिवृत्त हो जाए या उसको घायल हो जाए, चोट लग जाए, कुछ भी हादसा हो जाए, तब हम उसको देंगे, और हर माह जो है ये यूँ इकट्ठे होते रहेंगे। मतलब 2 उसके लिए और 2 हमने अपनी तरफ से जोड़े तो 4 सिक्के उसके लिए जुड़ गए, और ऐसे ही लगातार हर माह जो है जुड़ते रहेंगे। और फिर वो कहते हैं ये सिर्फ एक के साथ नहीं, हम सभी सिपाहियों के साथ करेंगे, सभी कर्मचारियों के साथ में करेंगे। फिर सूबेदार जी बहुत खुश हो जाते हैं, सर पर हाथ रखते हैं देवी अहिल्या के, और मतलब बहुत आनंदित हो जाते हैं। मगर मगर धना सरदार कहते हैं कि आप समझे नहीं सरकार, इससे तो फिर भी हमारे ऊपर खर्च जो है बढ़ेगा। तब वो कहते हैं इतना सामर्थ्य तो हमारा है, प्रभु की भगवान शिव भगवान की इतनी कृपा तो है और इतना हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम अपने सामर्थ्य से करेंगे, अपने राजकोष से नहीं बल्कि अपने खुद के पर्सनल जो है उससे पैसा देंगे, और बाद में राजकोष से ये करने लग जाएंगे। फिर वो कहते हैं सबके साथ ऐसा करेंगे, ठीक है, सभी के साथ में, सभी सिपाही हैं जो भी जो जिनको आवश्यकता है। और सूबेदार जी कहते हैं बहुत अच्छा सुझाव है अहिल्या, तुम्हारा बहुत अच्छा सुझाव है, इससे ज़्यादा वजन भी नहीं पड़ेगा राजकोष पर। और सभी लोग तालियां बजाते हैं, खुश हो जाते हैं, धना सरदार जी को छोड़ के बाकी सब लोग खुश होते हैं। फिर देवी अहिल्या जाती है रायबा के घर पे और उनको पोटली देती हैं, कहती हैं लीजिए ये आपका हक है, कोई एहसान नहीं है, और अब से हर माह आपको ये मिला करेगा, बल्कि आप जैसे और जो सैनिक हैं उनको भी मिला करेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, जल्द ही कोई ना कोई ऐसा उपाय होगा, ऐसा कोई समाधान निकालेंगे, कुछ काम भी आप लोगों को दिया जाएगा आपके, क्योंकि हर इंसान जो है किसी न किसी काम में पारंगत होता है, कोई ना कोई कला उसके अंदर होती है। बेशक आप चलो आप लड़ नहीं सकते, मगर कोई और काम ऐसा होगा जो यकीनन आप बड़े अच्छे से कर पाएंगे। वो कहते हैं मैं भी काम कर पाऊंगा, मैं खाली निठल्ला नहीं रहूंगा। वो कहती है हाँ बिल्कुल, और आप जैसे तमाम जो और सैनिक हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ भी यही होगा, सबको काम दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसे ही मतलब उनको पैसा दे रही है सरकार, ऐसा नहीं है, हालांकि ये आपका हक है। और फिर वो कहते हैं कि अब से हमने यूँ किया कि हर सैनिक जो काम कर रहा है उसके पगार से कुछ हिस्सा लेंगे और कुछ हिस्सा हम लोग देंगे। फिर वो कहते हैं मैं तो पहले से मतलब ये हट चुका हूँ, तो मैं तो इस स्कीम में नहीं आता, इस योजना में नहीं आता। फिर वो कहती हैं पहले वालों को भी दिया जा रहा है, आप चिंता ना करें, और जब आप आगे काम करेंगे तो उसमें से थोड़ा सा योगदान आप इस काम में करेंगे, आप चिंता ना करें, आपको आपके काम का ही मिल रहा है। फिर देवी वहाँ से चली जाती हैं, गांव वाले फिर सामने खड़े होते हैं उसके घर के और नाराज़ होते हैं, नाराज़गी जताते हैं, कहते हैं तुम गलत कर रहे हो, तुम अधर्म कर रहे हो। फिर वो कहते हैं कि देखो मुझे काम मिला है, काम के तौर पे हम ये दे रहे हैं, कोई एहसान नहीं कर रही हैं देवी अहिल्या भी हमारे ऊपर, तरस खाकर नहीं दे रही हैं, बल्कि हम सब के लिए हम सम्मान के साथ में सर उठा करके जीत के ऐसा वो काम कर रही हैं। फिर वहाँ पर एक आदमी और होता है, वो कहता है मेरा भाई भी सेना से मतलब हट गया है, उसको दिखाई देना बंद हो गया था, तो क्या उसे भी काम मिल जाएगा? वो कहता है बिल्कुल मिल जाएगा, क्या उसे भी पैसा मिलेगा? कोई है उसको भी मिलेगा, उसको भी सेवानिवृत्त होने के बाद भी पैसा मिलेगा, और यदि वो काम कर पाएगा, कोई ना कोई उसको काम देंगे तब भी उसको पैसा मिलेगा, चिंता मत करो। वो भी खुश हो जाता है, और अब 2 धड़े वहाँ पर बन जाते हैं, कुछ चाहते हैं कि हाँ देवी अहिल्या जो काम कर रही है बड़ा अच्छा कर रही है, और कुछ कहते हैं कि अधर्म कर रही हैं, हम उनका साथ नहीं देंगे। फिर क्या होता है, फिर अच्छे खाने का स्वाद चख रहे होते हैं सूबेदार जी, वो भी अपने कक्ष में, और वो कहती हैं कि आपने वहाँ खाना क्यों नहीं खाया सबके साथ में, आप यहाँ कक्ष में खाना खा रहे हैं। वो कहते हैं देखो तुम सबके सामने मुझे अपने हाथों से खाना खिला नहीं पाती, और जो लाजवाब, आहा क्या खाना बनाया तुमने, मतलब इतना गजब का खाना, मज़ा आ गया सच में। फिर वो कहते हैं कैसे बनाया तुमने, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्से में थे फिर तो ना, क्योंकि मुझे पता था तुम गुस्से में थी, खाना तुम बनाओगी, मगर ये नहीं पता था इतना स्वादिष्ट खाना बनाया तूने, बहुत गजब का भोजन बनाया आज तो, लगता है बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर वो कहते हैं देखो तुम बैठो मेरे पास में, जो जाने लगती है वो कहते हैं बैठो तुम मेरे पास में, तुम ये बताओ जब देवी अहिल्या इतना अच्छा काम करती है तो तुम दिल से उसकी तारीफ क्यों नहीं कर पाती?